दोनों में से एक। बट फिर एक और ट्रेटर कौन है? वो है ना सर, प्रॉब्लम तो ये है ना सर, आप ऐसे कोई तो ऐसे कि घेरे में आई नहीं। ये लोग शो के अंदर थिएटर का पता लगाने में लगे हुए हैं और बाहर दुनिया इनका मीम्स बनाने पे लगी हुई है। मतलब भाई बेरोजगार लोगों का कुछ काम नहीं होता। मतलब देख लेंगे कोई भी बिग बॉस में गया तो उसकी मतलब देख लेंगे कौन ज्यादा सुंदर लड़की है, शुरू में थोड़ी अच्छे वर्ड बोल दे रही है तो उनका मीम्स बनाने लगती है दुनिया। मतलब भाई बेरोजगारी में पैसे कमाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो लोग देखते रहते हैं कौन सा शो चल रहा है, उसका मैं मीम्स बना करके इंस्टाग्राम पे अपलोड करना शुरू कर दूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम भाई बहुत ही सस्ता टिकाऊ प्लेटफॉर्म है। मतलब कुछ भी कोई भी चीज़ घटिया से घटिया और अच्छी से अच्छी चीज़ जल्दी ही वायरल हो सकती है। मतलब कुछ भी बोल दो, थूक दो इंस्टाग्राम पे तब भी वायरल हो जा रहे हैं लोग। थूके हुए मुंह के इंसान भी वायरल हो जा रहे हैं इंस्टाग्राम पे। मतलब इंस्टाग्राम भाई ऐसा हो गया कि मतलब भाई यूट्यूब पे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कंटेंट बनाना पड़ता है, बैकग्राउंड अच्छा बनाना पड़ता है, माइक लाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, दूसरे घर में चोरी करनी पड़ती है। मतलब चोरी नहीं करनी पड़ती, मतलब अपने घर का डिटेल बताना होता है। जैसे सौरभ जोशी बताता नहीं है कि हमारे घर में आज मछली बनी है, हम नाक से उस मछली को खाएंगे, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं तब जाके कंटेंट बनता है और यूट्यूब पे अपलोड करना होता है। पर इंस्टाग्राम पे ऐसा नहीं। इंस्टाग्राम पे कुछ भी करो, हगो मुतो नाचो गाओ, उसकी थोड़ी सी वीडियो बना करके इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दो। क्या पता कुछ बेरोजगार लोग होते हैं जो पूरे दिन स्क्रॉल करते रहते हैं, तो वो लोग देख के सड़ी हुई वीडियो को भी मिलियन में लाइक पहुँचा देते हैं। अगर आप दोनों में से कोई भी निकला, मेरा इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा और मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के झूठ बोल रहा हूँ यार। झूठा हूँ भाई, मैं झूठा बन चुका हूँ, मैं धोखेबाज हूँ भाई। मतलब देख रहे हो, अगर तुम लड़की हो, तुम बेशक इंस्टाग्राम पे गालियां देती हो, उलझुल कपड़े पहनकर वीडियो अपलोड करती हो और तुम वायरल हो गई, किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे चली गई तो वहाँ तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। बस 2-3 अच्छी लाइनें बोलने होती है, 2-3 अपने अच्छे ड्रेसअप सेंस मतलब ड्रेसिंग सेंस अच्छा करना होता है और कोई अच्छे से लड़कियों को एकदम अच्छा सा दोस्त बना के वहाँ पे अपना अच्छा नेचर दिखाना होता है कि मैं बेशक यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे ऐसी गालियाँ देती हूँ, इस टाइप के कपड़े पहनकर वीडियो बनाती हूँ, पर मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ। मेरे दिल में ना भाई सोने चांदी जड़े हुए हैं, हीरे जड़े हुए हैं, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो जैसे पूर्वा झावी कह नहीं रहा है कि मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ, मैंने उससे जुड़ो। अरे भाई वो गाली वाली देती है, अब कुछ लगेंगे गाली देने वाले इंसान अच्छे नहीं होते। कहते गाली देने वाले इंसान अच्छे होते तो मम्मी पापा क्यों बचपन में मारते कि गाली मत दो बेटा, गाली मत दो, गाली देना बुरी बात होती है। क्यों माँ बाप अपने बच्चों को मारते? भाई गाली देना अच्छी बात होती है। तो पर कुछ लोगों को भाई कैरी मिनाटी जब से फेमस हुए हैं, कैरी मिनाटी मतलब गालियाँ वालियाँ दे करके, तो लोग भी सीख लिए हैं गालियाँ कि भाई गालियाँ देंगे तभी फेमस होंगे। वैसे है भी साला भोसड़ी का, जब तक गाली वाली ना दो ना यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे तब तक लोग वायरल नहीं हो रहे हैं। मतलब इंस्टाग्राम पे जो लोग गालियाँ वालियाँ दे करके अपनी वीडियो बना रहे हैं ना, वो लोग बहुत ही जल्दी वायरल हो जा रहे हैं, ऐसा देखा जा रहा है। और कुछ लोग चूतिया पत्नी कर रहे हैं। मतलब एक सूखा सा लड़का है, वो अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मतलब अलग ही उठपटांग हरकतें कर रहा होता है। उठपटांग हरकतें मतलब बाउपंथी बकलोली जैसी हरकतें, तब भी वायरल हो जा रहा है। मतलब जितना इंसान बकलोली करेगा ना वो उतना ही जल्दी वायरल होगा, कहने का मतलब ये है। तो बकलोली करो, तुम लोग भी जाओ इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाओ और अपलोड करो, क्या पता कल तुम भी वायरल हो जाओ, कल तुम्हारे पास भी लोग ऑटोग्राफ मांगने के लिए आ जाए और तुम भी किसी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, बुरा करे रहो। बेशक पहले नरक भरी जिंदगी करके तुमने वीडियो अपलोड करी, मतलब नरक भरी मतलब उलझुल हरकतें करके तुमने बेशक वीडियो कंटेंट बनाया हो, गाली गलौज दे करके, किसी के धुनाई करके, मतलब कुछ भी करके तुमने अच्छा कंटेंट बना दिया और एंड तक टिके रहे और किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे चले गए तो ऑडियंस तुम्हें माफ कर दी। बेंचो कितनी चाहिए तू? जो मेरे से भी 2 करवा ले ऐसे, जो मैं चक्कर गेम तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बिग बॉस में और इस शो में क्या अंतर है। अंतर बस इतना है कि बिग बॉस में तुम गाली नहीं दे सकते हो और इसमें बहन चोद, माँ चोद, मादर चोद, रंडी कुछ भी गाली दे सकते हो। मतलब उल जुलूल कितनी भी गंदी से गंदी गालियाँ दे सकते हो। मतलब बिग बॉस में तुम गाली दोगे ना तो कहेंगे बिग बॉस आप ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग ना करें, ये बहुत ही फैमिली शो है, इसे फैमिली भी देखती है। बेशक आप उलझुल हरकतें कर सकते हो पर मुंह से गालियाँ नहीं दे सकते हो। तो इस शो में ऐसा है कि तुम गाली वाली जो करना चाहो वो सब कर सकते हो। मतलब भाई ऑडियंस को कैसे भी लाना है, मतलब जो चीज़ें बिग बॉस में नहीं दिखाई जाती हैं वो ऐसे वाले शो में दिखा दी जाती हैं। मुझे अपूर्वा को लेके बहुत ऐसे लग रहा है, वो बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है यार मेरी। मैं कनेक्ट कर चुका हूँ उससे भाई। एक जो वायर होती है ना ऐसे दिल से दिल की कनेक्शन की, वो हो चुकी है। मतलब मेरे को फील हो रही है और मुझे बहुत उसकी आंखों में आंखें डालने में बहुत शर्म आ रही है यार।
मुझे समझ ही नहीं आता इन लोगों की इतनी जल्दी दोस्ती कैसे हो जाती है, वो भी दिल से दिल की कनेक्शन वाली। मतलब साला हम स्कूल में 10-10 सालों तक पढ़ते हैं, मतलब 10-10 सालों तक फर्स्ट से लेके मतलब फर्स्ट से लेकर 12th तक पढ़ते हैं। मतलब कुछ बच्चों का स्कूल चेंज हो जाता है, पर हम जैसे बुड़बक लोगों का स्कूल सिर्फ एक ही होता है, उसी में जन्म लेते ही उस स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है और भाई मरने तक उसी स्कूल में पढ़ते रहते हैं। मतलब मरने तक, मतलब कॉलेज वॉलेज भी सब उसी स्कूल से जुड़ी हुई होती है। तो मतलब इस टाइप के कुछ लोग होते हैं, तब भी हमारी कोई अच्छी दोस्त नहीं बन पाती, क्योंकि वो दोस्त लोग ना भाई इधर से उधर अपना नाम कटवा कर इधर उधर एडमिशन करवाते रहते हैं, तो कोई अच्छा दोस्त बन ही नहीं पाता है। इन लोगों का पता नहीं कैसे 2 दिन मिलते हैं, अच्छी दोस्ती बन जाती है, अच्छा बॉन्ड बन जाता है, जन्म मरण की सारी कहानियाँ एक दूसरे को बता देते हैं और अलग ही लेवल की इनकी नौटंकी होती है। और एक दूसरे से गाली गलौज में बात करते हैं, तब भी इनकी दोस्ती अच्छी होती है। मतलब हमारे दोस्तों में ऐसा होता है कि गाली मत दो, गाली देना बहुत बुरी बात होती है। मतलब ऐसे बाउगी से दोस्त मुझे ही मिले हैं क्या कि गाली वाली नहीं देना है, हम बहुत ही अच्छे लड़के हैं, मतलब अच्छी लड़कियां हैं, ये हैं वो हैं। अब ऐसा चूतियापंती कर रहे हैं फालतू की, मतलब इधर बॉयफ्रेंड बना रहे हैं उधर गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, पर गाली नहीं दे सकते हैं। अलग ही लेवल की मेरी फ्रेंड थी, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, चपड़गंजू सी थी, मतलब गाली वाली नहीं रहती थी, पर वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली, मतलब क्या ही बोलूँ अब। मुझे भी मूवी रिव्यू करना है, तो मैं बस ये बोलना चाहूंगा, एक तो मूवी भालो आती है, खूब भालो, विश्वम भालो। तो हम बंगाली में से बोल रहे हैं कि मूवी जो है हाँ अरे वाह, अरे सारे जितने भी बंगाली स्पीकिंग ऑडियंस है वो तो भाई क्रेजी हो गई, पर मुझे समझ नहीं आया तुमने क्या बोला। पानी लाके मुझे पता है, मुझे ऑलरेडी पता था क्या बोल रही है तू। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये लोग बंगाली बोलने की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं। ये रुचिका तो बिहारी है ना, बिहारी बोलना सिखाओ। ये बहू कैसन लागता, हमरा के चाय बना के ना पिएबू, बताओ घर में झाड़ू पोछा नहीं क्यों करत रहू, नई नवेली दुल्हन हूँ का तारा से हम हमेशा हमनी बोलोगी नहीं करवावत रही जा। ऐसी सारी बातें सीखनी चाहिए कि मतलब भोजपुरी बोल बोल कर दिखाए घर में निश्चय को, जैसा मनीषा रानी नहीं बोलती है। बाई चांस ये लोग लड़कियाँ होती है ना, ये शहर में रहती हैं तो ये भोजपुरी बोलना नहीं सीखी होती है, पर भाई मेरे घर में पूरा भाई भोजपुरी वाला माहौल है। हम बचपन से हम शहर में रह रहे हैं, पर मेरी मम्मी अभी भी भोजपुरी में बोलती है, तो मेरे को भी भोजपुरी बोलने आता है। भोजपुरी बोलने में कैसी शर्म है, माना बेशक लोग गंदे गंदे गाने गा दे रहे हैं भोजपुरी में, पर वो गाने सुनकर के कुछ लोगों का डिप्रेशन भी तो दूर हो रहा है। मतलब देखो इंस्टाग्राम पे वो गाने वायरल हो रहे हैं, जैसे कैसन बालू कराले टूट जाता हूँ करा से, मतलब अलग ही लेवल के गाने वायरल नहीं हो रहे हैं। कलुआ के गाना वायरल हो रहा है, तार मुस्की पे 10 तार कनकी पे 20 के वो देखी 50 खूब मांगता किस, ऐसा वाले गाने वायरल नहीं हो रहे हैं भाई। मतलब बुरे गाने गाते हैं वो लोग, पर कुछ लोगों को अच्छे भी तो लग रहे हैं वो गाने हैं, तो क्या बुरा ही क्यों कहना, मतलब बुरा ही क्यों कहना उन गानों को फिर। मतलब कहने का मतलब है मुझे समझ नहीं आ रहा कि रुचिका बंगाली, अच्छा बंगाली ऑडियंस ये लोग बटोर रहे हैं भाई, दिमाग लगा बंगाली ऑडियंस। मतलब इन लोगों के, मतलब इन लोग कुछ लाइव स्ट्रीमिंग जो भी कर रहे हो, मतलब लाइव आते हैं ना ये लोग, तो कुछ कर रहे होंगे, तो उसमें कि जो बंगाली ऑडियंस कह रहे होंगे कि रुचिका भाभी से जरा बंगाली बोल के दिखवाओ, तो ये लोग बोल रही है कैसन भालू नहीं कामा भालू आज पता नहीं क्या, मतलब कुछ तो बोल ही रही है। बंगाली ऑडियंस इकट्ठे कर रहे हैं लोग। आप सबको पहले बता दूं कि मैं एल्विश का बहुत बड़ा फैन हूं। मैं ही क्या, मेरा बेटा बहुत बड़ा फैन है। मेरा बेटा इतना फैन है कि पूरी कॉपी करता है, जो तुम करते हो वही हर जगह। बेटे को बोलना सिर्फ लुक और स्टाइल ही कॉपी करे, यही नहीं कि बिग बॉस में जाके बिग बॉस जीत ले एल्विश भाई की तरह, नहीं तो कुत्ते की जिंदगी जीनी पड़ेगी, ना तो घर का ना ही तो घाट का। देखो पहला डिवोर्स हो गया है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पता है मुझे सिंपैथी तो अब पायल के लिए भी नहीं है, नहीं, शी डज नॉट डिजर्व सिंपैथी। आपसे मेरे पास भी अब पायल दीदी के लिए कोई भी सिंपैथी नहीं है। मतलब अब ऐसा दिमाग से हटा ही दो कि वो अबला नारी हैं, उनके पति ने उनको धोखा दे करके दूसरी शादी कर ली है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। वो बहुत ही चालाक औरत है, मतलब व्यूज के लिए वो कुछ भी कर सकती है। मतलब मुझे तो लगता है कि उसी ने शादी कराई थी अपनी दोस्त से उसकी, कि ताकि व्यूज आ सके। मतलब पहले एक शादी करी होगी उससे अरमान ने, तो व्यूज नहीं आ रहे होंगे, तो इन लोगों ने दिमाग लगाया होगा कि अरे भाई कुछ न्यू क्रिएट करना चाहिए, तो इसने शादी करा दी होगी अरमान से कि चलो हम 2 बीवियां एक सेम कपड़े पहन करके ऐसे टिकटॉक पे टक 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 टक
करके चलेंगे तो सब देखेंगे अरे ये भोंदड़ से आदमी के 2-2 बीवियां हैं, तो लोग देखेंगे, इंटरेस्ट लेने लग जाएंगे, फिर हम अमीर हो जाएंगे ऐसे ही। फिर बाद में ऐसे ही कर करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। जब लोग सवाल पूछेंगे तो हमें वहाँ अबला नारी बन जाएगी, मेरे पति ने मेरे को धोखा दिया है, मेरे को बिन बताए मेरी फ्रेंड से शादी कर ली है, बेशक मैंने छुपा करके मैंने ही शादी कराई थी ताकि मैं ऑडियंस के सामने अबला नारी बन सकूं। बाद में ऐसा वाला कंटेंट बनाती रहूंगी, हर तीसरे ब्लॉग में आकर रोती रहूंगी कि मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते, सिर्फ कृतिका से प्यार करते हैं, ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि इस ब्लॉग में व्यूज आ सके। मतलब ऐसा नहीं कहती हूँ, मतलब उनके मन में ऐसा चलता होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसके हर तीसरी वीडियो में नौटंकी होती है, एंड में कह देती है हम तो प्रैंक कर रहे थे। बच्चे 5 साल के नहीं होंगे हमारे सारे, तब तक अभी गोलू प्लान नहीं करेगी। आफ्टर 5 इयर्स गोलू प्लान करेगी, क्योंकि भाई गोलू भी चाहती है कि एक छोटी सी नन्ही मेहमान और आए हमारे घर में। यहाँ सरकार जनसंख्या कंट्रोल करने पे लगी हुई है और ये लोग बच्चे पे बच्चे की प्लानिंग किए जा रहे हैं। मतलब इनके 4 बच्चे हो चुके हैं तब भी इनका पेट नहीं भर रहा है। गोलू एक और बच्चा प्लान करेंगे। तुम्हें पता ही है कि वो लड़की ही होगी, क्या पता लड़का हो जाए, तुम्हारी तरह 2-3 और लड़के हो जाए एक साथ ही। फिर क्या, फिर ब्लॉगिंग करेंगे ये लोग, हर तीसरे ब्लॉग में अबला नारी बन करके, और इनकी ऑडियंस तब आउट है ही, देखती रहेगी। कृतिका दीदी का 10 बच्चा हो गया एक साथ ही। मैं प्रेग्नेंट हूँ। नहीं। खुश तो ऐसे हो रही है जैसे इसने मेडल जीत लिया हो। इसमें खुश होने वाली क्या बात है? रात में मेहनत करी है तुमने, दिन में फल मिल गया है। अच्छा ये तो मुझे पता था पहले से। क्या वही जो तूने ये दोनों चुड़गनी हर तीसरे ब्लॉग में प्रेग्नेंट हो जाती हैं। मतलब ये कितनी बार प्रेग्नेंट होती है साल में? मतलब अभी उस ब्लॉग में देखा कि प्रेग्नेंट हुई थी, अभी इस ब्लॉग में प्रेग्नेंट हुई है। मतलब हर तीसरे ब्लॉग में कभी पायल दीदी प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो कभी कृतिका दीदी प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और जब ये दोनों प्रेग्नेंट नहीं होती तो अरमान भाई घर के नौकरानियों को प्रेग्नेंट कर देते हैं। ये बेइज्जती हुई। पागल हो गया क्या? दिमाग चल गया? क्या हुआ? क्या देख रहे हो कृतिका की एक्टिंग कि उसको पता ही नहीं है। ये दोनों स्क्रिप्टेड होता है इन लोगों की नौटंकी। मतलब लिख के दी होती कि अरे तू नौकरानी है ना, तुझे ऐसा ऐसा करना है। मतलब जो इसका पति भड़ुआ सा नहीं कहूँगी, मतलब जो भी अरे हिजड़न भी नहीं कह सकते, मतलब जो भी सांड जैसा दिखने वाला इनका पति है। मतलब हर तीसरे ब्लॉग में ये प्रैंक नहीं करता है कि मैं एक और शादी करके आऊँगा, देखूंगा कृतिका और पायल का रिएक्शन की कैसा होता है मेरी 10-15 शादियाँ कर लेने के बाद। अरे भाई जब तूने रियल में शादी कर ली कृतिका से और तेरी ये मनहूस चूजी से देखने वाली तेरी पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको सिर्फ व्यूज से मतलब है। उसका पति 10 शादी करे 15 शादी करे उससे कोई मतलब नहीं है। भाई शादी करके आओ, हमें कंटेंट दो, बस उसे पैसे से मतलब है। समझे कि नहीं? ऑडियंस फालतू में इसको अपना नारी समझने लगती है। अरे छोड़ो ये सारी चीजें। मतलब देख रहे हो कैसी एक्टिंग कर रही है कि उनको पता ही नहीं है कि वो पीछे क्या कहना चाहती है इसकी नौकरानी। कैमरा बंद करो, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ तो राज है जो कैमरा बंद करके बताना चाहती है ये। अरे मैं ही बता देती हूँ, प्रेग्नेंट है ये, बस ऐसे साफ साफ नहीं बता सकती है ना कि ये भाई गाली वाली देने का मन करता है इन लोगों का ब्लॉग देखने के बाद मेरे को। दिमाग खराब है क्या? झूठ मत बोल, सच। तेरा दिमाग खराब है लक्ष्य? कितनी बड़ी बात बोल रही है तू। इसीलिए तू बाहर जाती है कॉफी ऑफी पीने, मुझे बोल के जाती है दीदी कॉफी पीने का मन है। किसके पास जाती है भाई? कैमरा तो बंद। कैमरा क्यों बंद हुआ है? जब हमारे घर का सारी चीजें पता है लोगों को तो ये भी पता होनी चाहिए। एक मिनट मुझे चीकू पापा को बुलाओ। नहीं पागल है क्या? इतनी बड़ी बात कैसे छुपा? ए बच्चे को देख रहे हो इस चूजी की एक्टिंग। अरे चीकू के पापा को तो बताना ही पड़ेगा। अरे चीकू के पापा को सब पता है तभी तो ऐसा हुआ है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। उसके धंधे के बारे में कितना? 85 भैया पहचाने हमको। भैया ने नहीं पहचाना, पर भैया को कहना चाहिए था कि अरे अब वही हो ना जो बिग बॉस में एल्विस भाई की चड्डी धोई थी एंड तक टिके रहने के लिए। अब वही मनीषा रानी हो ना। क्या होगा? अच्छी बात। चुप भैया, देखिए भैया नहीं पहचाने हमको। नहीं। अरे भैया अरे चुप।
मनीषा रानी पहचाने नहीं पहचाने गजब बेइज्जती है। बेइज्जत कर दिए भैया। अरे भैया बेइज्जती कर दिए ब्लॉग में भैया। भैया काम करते हैं, भैया फालतू का ब्लॉग नहीं देखते हैं कि किसी की छेड़छाड़पंती देखेगी, किसके घर का बाथरूम बन गया, किसके घर का नलका टूट गया, किसकी 4 बीवियां एक साथ प्रेग्नेंट हो गई, किसका घर 75 सालों में भी कंप्लीट नहीं हो पाया है, किसका सिस्टम उखड़ जा रहा है। मतलब ये सारी ब्लॉगें नहीं देखते हैं भैया। भैया को काम होता है अपना, भैया अपना जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, समझे कि नहीं। हर किसी को पहचानते नहीं है कि कौन एल्विस भाई के चड्डी धोकर एंड तक टिके रह रहा है। अब कुछ लोग मनीषा रानी और फ्रेंड्स आएंगे मुझे गालियाँ देंगे, तो तुम सच सच बताओ क्या इसने एल्विस भाई की चड्डी नहीं धोई थी बिग बॉस में एंड तक टिके रहने के लिए? मुझे ये बताओ ये कैसी फ्रेंडशिप है? मतलब बिग बॉस में तुम एंड तक टिके रहने के लिए एल्विस की चड्डी धो दे रही हो और बाहर आने के बाद तुम्हें दिख रहा है कि मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये कौन सी सेल्फ रिस्पेक्ट है बाहर आने के बाद कि अनफॉलो करने के बाद तुम 1.5 घंटे की वीडियो बना करके बता रही हो कि मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, एल्विस ने ऐसा कर दिया था इस वजह से मुझे अनफॉलो करना पड़ा। और बिग बॉस में तुम अपनी, अरे यार छोड़ो। शादी मानना। हाँ शादी, पापा अपने शादी के एक सुंदर लड़की ढूंढ रहे हैं। एक सेकंड नो कट सॉरी नॉट लड़की, औरत क्योंकि पापा को उम्र अब लड़की का नहीं रहा। हाँ, तो पापा के लिए हम लोग सुंदर औरत ढूंढ रहे हैं कि जो इनके साथ। पापा भी ध्यान से सुन रहे हैं, पर अगर बेटी बेरोजगार होती, इंस्टाग्राम पे नाचने के बाद भी वायरल नहीं हुई होती मनीषा रानी, तो बिहार में ऐसी लड़कियों को ना चप्पल से मार के सुधार दिया जाता है। मतलब लड़की ऐसी होती है जो पापा की रिस्पेक्ट करे। पापा आ रहे हैं बाहर से तो उनको पानी ला के दे रही हैं, पापा से पूछ रहे हैं पापा धूप में जा रहे हैं आपके लिए छाता ला के दूँ, पापा खाना खा लीजिए, पापा पानी पी लीजिए, पापा नहा लीजिए, पापा दातुन कर लीजिए। मतलब लड़कियों को बहुत ही रिस्पेक्ट करनी होती है पापा की। मतलब पापा से ऐसी बातें नहीं कर सकते हम, चाहे कितना भी फ्रेंड हो जाए। पर लड़की जब अमीर हो जाती है, घर चलाने लग जाती है, तो पापा से कैसी भी बातें कर सकती है, जैसे अभी मनीषा रानी कर दी है उस टाइप का। थैंक यू चलते हैं ऑल द वे। अगर कोई भी मेरे पापा में इंटरेस्ट है तो प्लीज कमेंट में बताइए, डीएम कीजिए। मेरा नंबर नोट कीजिए। पापा का नंबर है 943044। अंकल भी बिल्कुल सीरियस हो चुके हैं शादी के लिए, जैसे मनीषा रानी सीरियस हो गई थी बिग बॉस में एल्विस भाई से फ्रेंडशिप करने के लिए। मतलब कुछ भी करे जा रही थी, एल्विस के आगे पीछे मंडरा रही थी, कभी कुछ करे जा रही थी, नाच रही थी, उसके लिए खाना बना रही थी, गुस्सा हो जा रहा था तब भी उसके लिए खाना बना के लेके जा रही थी। मतलब वो एक दोस्ती था भाई, एक अलग ही बॉन्ड था। मतलब ये अपने दोस्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। अरे यार ये कैसी दोस्ती होती है? मतलब हाँ सिस्टम में कुछ एटीट्यूड भी है, मतलब कि अलग ही लेवल के उसके बुड़बक फ्रेंड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैंस फॉलोइंग है। मतलब वो एल्विस भाई कुछ भी कह देंगे ना कि इस लड़की के बाल में जूं है, तुमको इसको ट्रोल करना है, तो उनके फैंस इतने बेरोजगार हैं उस लड़की को ट्रोल करने लग जाएंगे कि तुमने एल्विस भाई को कैसे बोला, एल्विस भाई को कान खजूरा कैसे बोला। वो दिखते हैं कान खजूरे जैसे पर है नहीं, वो कान खजूरे जैसे दिखते हैं तो वो सिर्फ हम बोल सकते हैं, वो भी पर्सनली जाके एल्विस भाई से। अगर पर्सनली जाके बोलेंगे ना ये लोग एल्विस भाई के फैंस को इनकार कर, मतलब एल्विस भाई इनकार कर दे, कौन हो तुम, हम तो तुमको नहीं जानते हैं, ग्रुप में आओ तब जानेंगे कि हाँ ये एल्विस आर्मी है। ए भाई साहब, एल्विस भाई की किसी फ्रेंड्स को अभी सिरप की जरूरत पड़ जाए ना, खांसी वाले सिरप की, तो वो तक एल्विस भाई नहीं दिलाएंगे, उनके माँ बापों को ही दिलाना पड़ेगा। पर वो लोग ना एल्विस भाई के लिए कुछ भी कर जाएंगे। मतलब उस किसी इंसान को इतना ट्रोल कर देंगे, उसको मेंटली टॉर्चर कर देंगे। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, टॉर्चर ऐसा भाई हो जाता है भाई। हम इंडियन लोग हैं, अब हम इतने अमेरिकन थोड़ी हैं कि एकदम हर वर्ड को एकदम परफेक्ट तरीके से बोले। हो जाता है कभी कभी। कुछ लोग आके बोलेंगे तुम्हें तो ये भी नहीं बोलने आता है। नहीं बोलने आता तो आओ ना मेरे घर पे ट्यूशन दे दो, मुझे सिखा दो। बट बहुत लेजी है, थोड़ा एक्टिव होना चाहिए और काम करना चाहिए उठ के, और पेट थोड़ा इसका निकल गया तो उसको कम भी करना चाहिए, इसको इम्प्रूव करना चाहिए। एक लड़की थी, उसको मैं जानता था बहुत पहले। वो कहीं इंटरव्यू में कहती कि अभिषेक तो मोटा हो गया। कहाँ से? मैंने तो कभी नहीं बोला। नो आई हैव नेवर सेड दिस। अगर दिखा दिया। और मैंने कभी नहीं बोला चैलेंज लगा लेना, ठीक है? बोल। 500 रुपए का चैलेंज। 1 करोड़ की। 1 करोड़ चैलेंज। 1 करोड़ की चैलेंज। यहाँ पे मनीषा रानी ने 1 करोड़ की शर्त लगा ली अपने झूठ को सच प्रूफ करने के लिए, मतलब सच्चा दिखाने के लिए कि नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, जो कि खुद दिख रहा है वीडियो में कि हाँ इन्होंने बोला है। पर इनकी ऑडियंस कहेगी अरे वो तो मजाक कर रही थी, तो हाँ चलो मजाक ही कर रही थी। यहाँ पे 1 करोड़ का या बिना पढ़ाई करे एग्जाम में फर्स्ट कैसे आऊं, तुक्के से।
हमारा तो तुक्का भी नहीं लगता, इतनी किस्मत खराब है। टीचर का डायरेक्ट मुक्का लगता है कम नंबर आने पे, और घर में भी लात जूते पड़ते हैं मम्मी पापा के। मुझे तो हमेशा से अभिषेक से ज्यादा आप ही अच्छे लगे हैं, मतलब मैंने वैसे आते ही मैंने तारीफ भी करी थी। मैं बिग बॉस में भी, बिग बॉस के बाहर में भी मैंने इनको जितना भी देखा है, मेरे घर में हमेशा इनसे ज्यादा इनका ही तारीफ रहता है। ट्रिगर्ड इंसान की तारीफ तो होगी ही, वो फुकरा इंसान से ज्यादा जो पैसे कमाता है। मतलब मनीषा रानी की भाई ऐसा है कि मतलब इन्होंने, अब कुछ लगेंगे नहीं मनीषा रानी लालची नहीं है, तो बिग बॉस में सुना नहीं था क्या कि हमें ऐसा पति चाहिए जो हमें लंदन पेरिस घुमाने लेके जाए, तो ज्यादा पैसे वाले लड़कों पे ही तो लाइन मारेंगी ये। पर वैसे फुकरा इंसान भी सही है, फुकरा इंसान के साथ भी इसकी अच्छी बॉन्डिंग है देखा जाए तो मनीषा रानी की। मतलब मनीषा रानी की कुछ फैंस को जाके गालियां ना बकने लग जाए। भाई कुछ है चप्पल चाटने वाले इंसान जो फालतू कहीं फैन बने हुए हैं, जो कि फैन बनने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है लोगों को कि हाँ ये हमारा फैन। सामने जाके फोटो दे देंगे, हाँ तुम हमारे फैन हो, अब एक फोटो खिंचा लो हमारे साथ। और क्या ही ज्यादा दे देंगे, दुआ तुम्हें दे देंगे क्या कि लो तुम्हारे 10-15 बच्चे हो जाए एक साथ, ऐसा कुछ दुआ तो देंगे है नहीं। फैन बनने से कोई फायदा है? फैन बनने के तुम सब्सक्राइब करके रखो, उनको पैसा मिलता है, और ये क्या ही होगा। मैंने सोच लिया आई एम अडॉप्टिंग मनीषा नाउ। तू दिल्ली चल रही है हमारे साथ, और तू भी मुंबई आ और रहा है। हम अंकल को भी बुला रहे हैं, फिर अंकल के साथ वो उनका ताने रियल लाइफ में कोई लड़की बेरोजगार अगर किसी लड़के को गोद में ऐसे बैठ जाए तो भाई उस पे लोग 10 गो उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाने लगे, तो उस लड़के को गोद में बैठी थी, तेरी तो हरकतें ऐसी हैं, तेरा कैरेक्टर ऐसा है। पर मनीषा रानी अब फेमस हो चुकी है ना, तो भाई किसी के भी गोद में बैठ सकती हैं। मतलब जो लड़कियां फेमस हो जाती हैं उनके साथ ऐसा ही होता है, पैसा है तो सब रहता है। तुमने 10 पाप करे हो, चाहे तुमने गाली दे करके वीडियो बनाई हो, बाद में वायरल हो चुकी हो, जैसे अपूर्वा भाई, मतलब कुछ भी करो फेमस हो जाओ, फेमस हो जाने के बाद तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे, पैसे आ जाने के बाद तुम्हारा कैरेक्टर एकदम क्लीन होगा, भाई कोई उसे गंदा नहीं कर सकता है। गंदा करेगा तो तुम उस इंसान के मुंह पे पैसे फेंकना और फिर वो तुम्हारा कैरेक्टर क्लीन कर देगा। कहने का मतलब ये है। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है, उसके धंधे के बारे में। मनीषा रानी के फॉलोअर कितने भाई, मेरे को क्या करने का है। देख रहे हो बेरोजगार लोगों ने कैसी एडिटिंग कर रखी है कि ऐसे मुनावर फारूकी के ऐसे बोलने से एल्विस यादव को कितना गुस्सा आ रहा है। एल्विस यादव को घंटा फर्क नहीं पड़ता। जब मनीषा रानी ने अनफॉलो किया था तो एल्विस ने खुद दूसरी वीडियो बना करके इतनी ज़्यादा बेइज्जती करी थी भाई कि प्रमोशन कर रही थी अनफॉलो करने के चक्कर में। मतलब बहुत ही ज़्यादा अलग ही ढंग से रिप्लाई करा था, और इनकी ऑडियंस अलग ही दिखाती है कि अलीशा पलीशा अलग ही नाम, बेरोजगार लोग अलग ही, दो लोगों का नाम जोड़कर अलग ही। जो इंसान दो चमन चूतिए टाइप के लोग बिग बॉस में चले गए और उनकी बॉन्डिंग थोड़ी अच्छी दिख गई, तो बाहर के बेरोजगार लोग उनका नाम जोड़कर एक नया नाम बनाने का आविष्कार करना शुरू कर देते हैं। मतलब कुछ भी करते हैं। बेरोजगार बैठे रहते हैं तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ कीड़ी पकती रहती है, और वो लोग कुछ ना कुछ चमन चूतिया टाइप की हरकतें करके बाहर में बनाते हैं।